अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हैदर अली। एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरा भाई, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बाज़ार से कबूतर ख़रीदते वक्त और अपने कबूतरों में शामिल करते वक्त कुछ एहतियाती तदाबीर। ये एहतियाती तदाबीर करके आप अपने कबूतरों को बीमार होने से, वायरस में आने से बचा सकते हैं। तो मेरा भाई, अक्सर भाई कबूतर बाज़ार से ख़रीदते हैं और ख़रीदने के बाद वो ला के अपने परिंदों में छोड़ देते हैं। यार, ये आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। उसकी वजह यह है, आपको पता नहीं परिंदा वायरस में है या नहीं है, बिल्कुल ठीक है कि नहीं। लगता है वो बिल्कुल ठीक होता है, बाद दफा होते भी ठीक है। ये मैं नहीं कहता भी सभी कबूतर ही बीमार होते हैं, वायरस में होते हैं। बिल्कुल अच्छे कबूतर, फ्रेश कबूतर भी होते हैं। और बाद कबूतर ऐसे होते हैं जो शो नहीं करते, किसी वायरस में होते हैं, जरासीम होते हैं उनके अंदर। तो हम कबूतर बाजार से खरीद के ला के पिंजरे में शामिल कर देते हैं, खुडे में। तो वो खुद तो जाता ही है, साथ दूसरों को भी लेके जाता है। तो फिर हम कहते हैं, यार वो फलाना कबूतर उससे लेके आया था मैं, उसने वायरस डाल दिया भाई, ये बताएं क्या करूं मैं यार। तो अक्सर दोस्तों के ना व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, हमारे कबूतर में वायरस आ गया भाई बताएं। फिर उससे पूछा जाता है, आपने क्या किया है, कैसे है। भाई यार, मैंने फलाने दोस्त से परिंदे लिए थे, वो अपने खुडे में, पिंजरे में शामिल किए हैं, तब वो वायरस आ गया। तो यार, जब भी आप बाजार से मेरा भाई कबूतर खरीदे, किसी दोस्त से कबूतर खरीदे, सबसे पहले कबूतर खरीदने के बाद आपने कबूतर खरीद के ले आए, अपने पिंजरे में, खुडे में शामिल नहीं करने आपने। सबसे पहले उनको पकड़ना है। पकड़ने के बाद उनकी मेरा भाई आपने अच्छे तरीके से धोना कबूतरों को। उसकी चोंच धोनी है और उसके पंजे भी आपने धोने हैं। पंजे और चोंच मेरा भाई आप डिटोल डालें पानी में, जरासीम कुछ अद्वियात जो होती है वो डाल के अच्छे तरीके से उसके पंजे भी धोएं और उसकी चोंच भी धोएं। फिर मेरा भाई आपने पानी लेना है, सादा पानी। सादे पानी से भी आप धो सकते हैं, अगर आपके पास डेटोल वगैरह नहीं है तो उससे भी आप धो सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन धोने अच्छी तरीके से, ताकि बीट वगैरह चोंच पे जो भी लगा हुआ है वो भी साफ हो जाए। और उसके बाद मेरा भाई आपने ताज़े पानी के साथ उसका ना पलट भी देना कबूतर को, अंदर से वॉश भी कर देना आपने। जो भी उसने दाना उधर से खाया हुआ, अगर दाने में कोई मसला मसाइल है वो भी बाहर निकल जाए। अच्छे तरीके से उसका ना पोटा अपने पलट देना है। पलटने के बाद फिर भी मेरा भाई आपने उन कबूतरों को अपने कबूतरों से अलहदा ही रखना है। वो हफ्ता 10 दिन के दौरान कबूतरों का आपने चोंच पंजे वगैरह पलट भी दिए, अलहदा कर दिया, आपने कबूतरों को साफ कर दिया है। उसके बाद मेरा भाई आपने एंटीबायोटिक सिरप लेना है, एनरोसिम। मैं वीडियो में उसकी पिक्चर दे दूंगा, अभी मेरे पास मौजूद नहीं है। मौजूद है लेकिन उसके ऊपर वो लेबल लगा हुआ, वो ख़त्म हो गया है, तो आपको आइडिया नहीं होगा वो कौन सा है कौन सा नहीं है। तो मैं इंशाल्लाह वीडियो में उसकी पिक्चर दे दूंगा। तो वो सिरप लेके आपने उसका 3 दिन तक कोर्स करवाना है। एंटीबायोटिक सिरप है, अगर परिंदों में किसी किस्म का कोई वायरस इन्फेक्शन की बीमारी छोटी मोटी हुई तो इंशाल्लाह ताला इस सिरप से वो ख़त्म हो जाएगी। 3 दिन आपने एंड्रोसिम सिरप डालना है। अगर परिंदे ज़्यादा हैं तो 1 लीटर पानी में 1 सीसी ले लें। अगर 1-2 है तो फिर मेरे भाई 2 कतरे आपने उसके हलक में डाल देने और ऊपर से 3 से 4 सीसी पानी आपने दे देना है। ये 3 दिन लगातार करना है। 3 दिन करने के बाद भी फिर भी आपने को हफ्ता 10 दिन अपने कबूतरों से खरीदे हुए कबूतर अलहदा ही रखने हैं। तो इन 10 दिनों के दौरान आपको पता चल जाएगा यार, कबूतरों में कौन ढीला है, कौन बिल्कुल ठीक है, कौन सा बिल्कुल फिट है। तो जो फिट कबूतर होंगे वो अपने कबूतरों में शामिल कर लें, जो बीमार होंगे वो खुद ही आपको पता चल जाएगा। अगर सारे कबूतर एक्टिव हैं, फिट हैं, तो अपने कबूतरों में फिर शामिल करें, उससे पहले कबूतरों में शामिल ना करें। इससे इंशाल्लाह ताला वायरस वगैरह, बीमारियां वगैरह नहीं आएंगी, रुक जाएंगी, क्योंकि आपने पहले ही उनको कंट्रोल कर लिया। अगर किसी इन्फेक्शन बीमारी में थे, आपने पहले ही उनका ट्रीटमेंट करके फिर अपने कबूतरों में शामिल किया। तो यार, ये एहतियाती तदाबीर है। जब आप नया कबूतर खुडों में दाखिल करते हैं तो ये एहतियाती तदाबीर लाजमी किया करें यार। इससे आपके परिंदे जो खरीदे हुए हैं वो भी बच जाएंगे, और जो आपने सालों की मेहनत की हुई है वो भी आपके परिंदे बच जाएंगे, और आपका शौक शिकार अच्छा हो जाएगा मेरा भाई। ये लाजमी एहतियाती तदाबीर करें और अपना वक्त, पैसा और परिंदे भी मेरा भाई बचाएं। कबूतर खरीदने से पहले उसके पंजे, चोंच अपने अच्छे तरीके से धो लेनी है और पोटा भी उसका वॉश कर देना है। फिर आपने 3 दिन तक एंटीबायोटिक सिरप ले लें, एनरोसिम, उसका आपने कोर्स करवा देना है 3 दिन तक लगातार। हफ्ता 10 दिन कबूतरों को अलहदा रखें, उसके बाद अपने पिंजरे में कबूतरों को शामिल करें।
तो इंशाअल्लाह ताला इससे किसी किस्म का कोई वायरस बीमारी नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।